दोस्तों, तालिबान ने ईरान से लगी सीमा पर भारी संख्या में वेपन्स की तैयारी कर दी है और वॉर होने पर 24 घंटे में ईरान को हराने की चेतावनी दे डाली है। दोनों देशों के बीच पिछले दिनों भारी गोलीबारी देखने को भी मिली थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग इंजर्ड हो गए थे। दोस्तों, आखिर 2 मुस्लिम देश अफगानिस्तान और ईरान के बीच ऐसा क्यों हो गया है कि दोनों देश आपस में लड़ाई करने को तैयार हैं? चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में आपको अफगानिस्तान और ईरान के बीच हो रहे ताजा विवाद के बारे में विस्तार से जानकारी दे देते हैं। दोस्तों, वैसे तो तालिबान और ईरान के रिश्ते शुरू से ही बेहद उतार चढ़ाव वाले रहे हैं। जहां एक और अफगानिस्तान में एक्सट्रीमिस्ट सुन्नी तालिबान का राज है, तो वहीं ईरान में शिया मुसलमान संख्या में सबसे ज्यादा हैं। अफगानिस्तान के साथ कल्चरल और हिस्टोरिकल रिलेशन होने के चलते ईरान ने लाखों अफगान रेफ्यूजीज को अपने यहाँ पनाह दी है। इसके बावजूद भी तालिबान और ईरान के रिश्ते खटास भरे रहे हैं। करीब 1 सेंचुरी से अधिक समय से ईरान और अफगानिस्तान के बीच चल रहा हेलमंद नदी विवाद इन दिनों फिर से चर्चा में आया है। अफगानिस्तान और ईरान के बीच सबसे लंबे से चली आ रही कंट्रोवर्सी का सबसे बड़ा कारण हेलमंद नदी ही रही है। हालांकि 1973 में दोनों देशों के बीच इस पर एक ट्रीटी भी हुई थी, जिसके अकॉर्डिंग अफगानिस्तान ईरान को हर साल 820 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी देता है। लेकिन ईरान लंबे समय से अफगानिस्तान पर हेलमंद नदी पर डैम बनाकर पानी रोकने के आरोप लगाता आया है। अब फिर इसी पानी को लेकर दोनों देशों में वॉर की सिचुएशन पैदा हो गई है। ऐसा देखा गया है कि ईरान कई सालों से पानी को लेकर दिक्कतों का सामना करता आया है। मिडिल ईस्ट के गर्म और सूखे क्षेत्र में बसे ईरान में हर साल 240 से 280 मिलीमीटर ही बरसात हो पाती है, जो कि वर्ल्ड एवरेज के 990 मिलीमीटर से काफी नीचे है। देश के ईस्टर्न पार्ट में तो सालाना मात्र 115 मिलीमीटर ही बरसात हो पाती है। ये एरिया भयानक वाटर क्राइसिस का सामना करता रहा है। यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग भी पिछले 30 सालों में ईरान सूखे की समस्या का सामना कर रहा है। लेकिन पिछले 10 सालों से ये प्रॉब्लम और भी बड़ी हो गई है। ईरान का 97% पार्ट सूखे की समस्या का सामना कर रहा है। जी हाँ, ऐसे में पानी को लेकर ईरान की टेंशन बढ़ना तो लाजमी है। आपको भी बता दें कि दोनों देशों के बीच 1973 में हेलमंद नदी में जो ट्रीटी हुई थी, उसे कभी भी सही तरीके से फॉलो नहीं किया गया, जिसके चलते ही दोनों देशों के बीच कंट्रोवर्सी होती रहती है। ईरान का आरोप है कि अफगानिस्तान उसके पानी पर सालों से कब्जा करता आ रहा है। उसकी दलील है कि 1973 की ट्रीटी में पानी की जितनी मात्रा बांटने पर अग्रीमेंट हुआ था, उससे बहुत कम पानी ईरान को मिलता है। अफगानिस्तान में ईरानी राजदूत हसन कजेमी कोमी ने पिछले हफ्ते दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि पिछले साल ईरान को अपने हिस्से का सिर्फ 4% पानी ही मिला था। वहीं अफगानिस्तान ने ईरान के आरोपों को खारिज करते हुए बताया है कि नदी का वाटर लेवल क्लाइमेट चेंज की वजह से कम हुआ है, इसलिए ही ईरान को कम पानी मिला है। ईरान के लिए टेंशन का मेन कारण है अफगानिस्तान में हेलमंद नदी के किनारे पर डैम, पॉन्ड और वाटर इरिगेशन सिस्टम डेवलप करना। अब इसके बाद दोस्तों, ईरान को लगता है कि इस प्रोजेक्ट के कारण ही उसके पास पानी कम बहकर आता है। लेकिन अफगानिस्तान की दलील है कि उसे खुद अपने देश के लिए वाटर क्राइसिस को सॉल्व करना है और वाटर इरिगेशन कैपेसिटी को बढ़ाना उसका हक है। एक तरफ अफगानिस्तान से पानी के फ्लो में रुकावट के चलते ईरान के साउथ ईस्ट रीजन सिस्तान से नेचर रिजर्व रेगिस्तान में तब्दील हो गया है, जबकि अफगानिस्तान का कहना है कि उसे खेती के लिए पानी जमा करने और बिजली पैदा करने के लिए डैम की जरूरत है। अफगानिस्तान अभी तक अपनी जरूरत की बिजली ईरान और बाकी पड़ोसी देशों से लेता रहा है। दोस्तों, ईरानी सरकार और एनवायरमेंटलिस्ट का मानना है कि हेलमंद नदी पर डैम बनने से ईरान के ईस्ट रीजन स्पेशली सिस्तान बलूचिस्तान में प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। ईरान के लॉ एनफोर्समेंट फोर्सेस के डिप्टी कमांडर कासिम रिजाई और ईरानी सेना के ग्राउंड फोर्स के कमांडर किमर्स हैदरी ने ताजा कंट्रोवर्सी के बाद सिचुएशन को देखने के लिए अफगानिस्तान बॉर्डर विजिट किया था। हैदरी का कहना है कि अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर पूरी तरह से आर्मी के कंट्रोल में है, सिक्योरिटी पूरी तरह से टाइट है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई खतरा है। जब अफगानिस्तान की आर्मी इंटरनेशनल रूल्स का रिस्पेक्ट करेगी, तब हम भी उसकी रिस्पेक्ट करेंगे और अच्छे पड़ोसी होने का फर्ज भी निभाएंगे। लेकिन जैसे ही वो नियम तोड़ते हैं, तो ईरानी सेना पूरा डटकर मुकाबला करेगी। वहीं तालिबान कमांडर अब्दुल हामिद खोरासानी ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा था कि जैसे हम अमेरिका के खिलाफ लड़े थे, उससे कहीं ज्यादा जोश के साथ हम ईरान के खिलाफ लड़ेंगे। ईरान को तालिबानी नेताओं के पेशेंस का थैंकफुल होना चाहिए। अगर तालिबान के सीनियर नेता हमें इजाजत देते हैं, तो हम ईरान पर 24 घंटे में जीत हासिल कर लेंगे। ऐसे में सवाल यह है दोस्तों कि तालिबान के पास वह कौन सी ताकत है जिसके बलबूते वह ईरान पर 24 घंटे में फतेह का दावा कर रहा है और ईरान की राजधानी तेहरान में झंडा लहराने का दम भर रहा है। दरअसल हाथों में मॉडर्न वेपन, रॉकेट लॉन्चर और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ नजर आने वाले तालिबानी लड़ाके मेड इन अमेरिका के आर्म से लैस हैं।
मतलब जो हथियार अफगानिस्तान छोड़ते समय अमेरिका की फौज छोड़ गई थी, अब तालिबान उन्हीं वेपन्स का इस्तेमाल अपने पड़ोसी देश के खिलाफ कर रहे हैं। ये वो हथियार हैं जिससे दुनिया की सुपर पावर की आर्मी वॉर लड़ती है। इन हथियारों के दम पर ही तालिबान ने ईरान के खिलाफ जंग छेड़ने का ऐलान किया है। चलिए दोस्तों, अब ईरान और अफगानिस्तान के बीच के टसल को भारत के नजरिए से भी समझ लेते हैं। अगर ईरान और अफगानिस्तान की वॉर होती है तो भारत किसके साथ खड़ा रहेगा और दोनों देशों के साथ भारत का कैसा रिलेशन है, इसके बारे में आपका जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले अफगानिस्तान और भारत के रिलेशन के बारे में आपको बता देते हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन है। भारत ने अब तक तालिबान को मान्यता नहीं दी है। इसके बावजूद दोनों देशों के रिश्ते तेजी से मजबूत हो रहे हैं। भारत लगातार अफगानिस्तान की मदद कर रहा है। उधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। जी हाँ, इसकी एक बानगी ये देखिए कि अफगानिस्तान में भारत को मदद के तौर पर गेहूं पहुंचाना था। भारत ने पाकिस्तान की बजाय ईरान के रास्ते अफगानिस्तान तक मदद पहुंचाई। अभी आगे भी इस रास्ते मदद पहुंचाई जाएगी। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के एक स्पोक्स पर्सन ने हाल ही में ये बताया है कि आने वाले महीनों में भी अफगानिस्तान को 20,000 मीट्रिक टन गेहूं भारत की तरफ से हेल्प के रूप में मिलने वाला है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि तालिबान शासन के बावजूद आखिर क्यों भारत अफगानिस्तान से दोस्ती का दायरा बढ़ा रहा है? भारत को इससे कैसे फायदा मिल सकता है? आइए इसे भी समझ लेते हैं। दोस्तों, हमेशा से ही भारत अफगानिस्तान की मदद करता रहा है। तालिबान शासन आने के बाद भी भारत ने मदद नहीं रोकी है। अभी भी हर साल कई हजार मीट्रिक टन गेहूं के अलावा भारत मेडिसिन और दूसरे फूड आइटम्स मदद के तौर पर अफगानिस्तान को भेज रहा है। हाल ही में बजट में भी अफगानिस्तान को मदद के लिए 200 करोड़ रुपए सैंक्शन किया गया है। कुल मिलाकर देखें तो पिछले कुछ वर्षों में भारत ने कई तरह के प्रोजेक्ट्स के जरिए अफगानिस्तान को 4 अरब डॉलर से भी ज्यादा की मदद भेजी है। अफगानिस्तान को एशिया का चौराहा कहा जाता है। इसी के चलते ये स्ट्रैटेजिक तौर पर काफी इंपॉर्टेंस रखता है। यह साउथ एशिया को मिडिल एशिया और मिडिल एशिया को वेस्ट एशिया से जोड़ता है। भारत का कॉन्टैक्ट ईरान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान तथा उज्बेकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के जरिए ही होता है। इसलिए अफगानिस्तान भारत के लिए बहुत जरूरी है। अफगानिस्तान जियो स्ट्रैटेजिक नजरिए से भी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह भारत और मिडिल एशिया के बीच लोकेटेड है, जो ट्रेड की फैसिलिटी देता है। यह देश स्ट्रैटेजिक रूप से तेल और गैस के भंडार मिडिल ईस्ट और मिडिल एशिया में लोकेटेड है। इसलिए अफगानिस्तान पाइपलाइन रूट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही अफगानिस्तान कीमती मेटल्स और मिनरल्स जैसे नेचुरल रिसोर्सेज से भी भरपूर है। वहीं भारत के नजरिए से ईरान की बात करें तो ईरान भारत के लिए हमेशा से एक अच्छा स्ट्रैटेजिक पार्टनर रहा है। ईरान SCO का परमानेंट मेंबर बनने वाला है। उसका मेंबरशिप के लिए सभी जरूरी प्रोसेस पूरी कर ली गई है। अब सिर्फ फॉर्मल अनाउंसमेंट ही बाकी रह गई है। आपको बता दें कि SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, चीन के साथ साथ 8 देश शामिल हैं। ईरान के साथ भारत ने नए सिरे से अपने रिलेशन को बढ़ाने की कोशिश तेज कर दी है। अभी हाल ही में NSA अजीत डोभाल ईरान की यात्रा पर गए थे। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि किसी भी देश के लिए उसका नेशनल इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। 2019 से पहले भारत अपनी नीड का 11% तेल ईरान से इंपोर्ट करता था, लेकिन 2019 में जब अमेरिकी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान पर बैन लगाया तो क्रूड ऑयल और बिजनेस के फील्ड में गिरावट आ गई। जहां तक दोनों देशों के ट्रेड में गिरावट की बात है, तो ये जाहिर है कि जब हम तेल इंपोर्ट के इतने बड़े हिस्से को लेना बंद कर देंगे तो बिजनेस में गिरावट आ ही जाएगी। लेकिन अब ईरान के साथ भारत अपने रिलेशन को फिर से आगे बढ़ा रहा है, जो भारत के लिए बेहद जरूरी है। ईरान एक कोस्टल कंट्री है, इसलिए सेंट्रल एशिया में ट्रेड करने के नजरिए से हमारा उनसे रिलेशन होना बेहद जरूरी है। सेंट्रल एशिया में अफगानिस्तान हो या फिर मिडिल एशिया के बाकी देश, इन तक भारत ईरान के मीडियम से ही पहुंच सकता है। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि दोस्तों, हाल ही में एक नया अलाइनमेंट भी बन रहा है, जी हाँ, जिसमें चीन की नजदीकी ईरान के साथ दिख रही है। इसके अलावा कई मुद्दों पर पाकिस्तान के साथ भी ईरान के रिलेशन मजबूत हो रहे हैं, जिसे भारत चुपचाप बैठकर नहीं देख सकता है। तो दोस्तों, हमने आपको ईरान और अफगानिस्तान दोनों के साथ भारत के रिलेशन के बारे में बताया। ऐसे में भारत के लिए ईरान हो या अफगानिस्तान, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि भारत की असली लड़ाई चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।